अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के राजमा चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। मैं हमारे घर में हमेशा सिर्फ राजमा का वो सैलड ही बनता था। कभी हमने इसको सालन की फॉर्म में नहीं खाया था। लेकिन यहाँ जब मैं सऊदी आई तो मेरी एक कश्मीरी फ्रेंड है, तो उसने जब मुझे खिलाए, मुझे इतना इनका टेस्ट लगा तो मैंने सोचा ये ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो बस फिर मैंने ये रेसिपी ट्राई की। कश्मीरियों के यहाँ ये सर्दियों में ना ये स्पेशल यही सिर्फ बनती है ज़्यादातर, और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पाव राजमा को रात भर भिगो दिया था। आप 3-4 घंटों के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन रात भर के भीगे हुए राजमा बिल्कुल एक जैसे सारे वो गल जाएंगे आसानी से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैंने इनको भिगो दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं इसको मसाला बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑयल में एक प्याज को थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लिया। फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन डाला है। लहसुन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि जब ये राजमा के साथ हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और फिर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक कुटा हुआ शामिल किया है, और साथ ही मैंने आधा टमाटर ले लेंगे, एक छोटा टमाटर, उसका भी छिलका उतार के वो काट के शामिल किया, और 2 हरी मिर्चें हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, तो जब ये मसाला थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें हम मसाला जार डालेंगे, जिनमें है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, और 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला। सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर ये जो भीगे हुए रात भर के राजमा हैं वो डालें मिक्स करके। तो इसमें मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी डाला है, और इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। इन 10 मिनटों में बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 90% ये डन हो चुके हैं। तो हम इसका जो पानी था सारा शोरबा वो मैंने निकाल लिया एक बाउल में। अब राजमा को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो लहसुन और प्याज टमाटर इसका एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और फिर मैंने इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी आप और ऐड करके 1 कप, तो इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दें ताकि जो बाकी की भी कसर है वो निकल जाए इसकी और अच्छी तरह से पक जाए। फिर मैंने इसको एक मिट्टी की हंडिया में ट्रांसफ़र किया, इसी में मैं सर्व करूँगी। तो फिर बिल्कुल आखिर में जो मैंने इसका शोरबा निकाला था वो सारा इसमें वापस डाल दिया। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इसका जो ऑयल है वो बरकरार रहेगा ऊपर, ग्रेवी जो है वो ऐसी पतली सी बनेगी। अगर आप रहने देते हैं तो ये राजमा चने सफ़ेद चनों की तरह है, ये सारा ऑयल जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और फिर ऊपर तरी वगैरह नहीं आएगी। तो आप देख लें, अगर आपको नहीं तरी चाहिए तो आप वैसे भी रहने दें। और फिर मैंने इसके अंदर एक हरी मिर्च डाली है और धनिया डाला है। धनिया फ्रेश नहीं था तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस तरह से इसको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ धो के काट के ऑयल में, तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल बरकरार रहता है, वैसे ग्रीन ग्रीन सा। तो फिर हम इसको वाइट राइस के साथ जो है सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। अगर आप इसको चावलों के साथ खा रहे हैं तो इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली रहेगी, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा थिक करके रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दोनों सूरतों में बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो अब ये फेवरेट हो गया है, अक्सर मैं ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, और सब बहुत खुश हो के खाते हैं। स्पेशली बच्चे मेरे बहुत खुश हो के खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको राजमा चावल कैसे लगे। इसको मैंने अपने स्टाइल में बनाया है, अपने तरीके से। जैसे पहले मैं 2-3 ट्राई कर चुकी थी और तरह से भी बना के, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर की है ये सबसे बेस्ट है। तो हाँ, उम्मीद है आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।